नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज हम यहाँ एक और नए बिज़नेस आइडिया के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। कम इन्वेस्टमेंट में वो आप शुरू कर सकते हैं, या अगर आप चाहें कि आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो भी उस बिज़नेस को आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कि हम किस बिज़नेस के बारे में यहाँ बात करने के लिए आए हैं। दोस्तों, वो बिज़नेस है लॉन्ड्री बिज़नेस, या कहे तो ड्राई क्लीनिंग का बिज़नेस। ये एक बहुत ही अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, जिसमें कि आपको कस्टमर्स की कहीं भी कमी नहीं होगी, और अगर आप एक विशेष तरीका इसमें फॉलो करेंगे तो आप कंपटीशन को भी बहुत ही अच्छे से बीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आइए आज हम उन्हीं तरीकों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस बिज़नेस को करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप खुद से ये बिज़नेस कर सकते हैं, और दूसरा ये आप किसी से जॉब वर्क के थ्रू भी काम करवा कर इस बिज़नेस को कर सकते हैं। हम एक एक करके दोनों बिज़नेस को डिस्कस करेंगे, और फिर जो कॉमन पॉइंट्स दोनों में हमें ध्यान में रखना है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि आप खुद से इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप खुद से इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आपको उसका छोटा सा एक सेटअप लगाने की ज़रूरत होगी, जिसमें आपको कुछ इक्विपमेंट भी लगेंगे, कुछ लेबर भी लग सकती है, और कुछ आपको रॉ मटेरियल की भी उसमें ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, किसी भी बिज़नेस को करने के पहले आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। तो लॉन्ड्री बिज़नेस को करने के पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, पहले हम उन बातों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि दोस्तों, लॉन्ड्री बिज़नेस स्टार्ट करने के पहले आपके पास एक स्पेस इतना होना चाहिए कि आप वहाँ पर कपड़े धो सकें और उन्हें सुखा सकें, और उन्हें व्यवस्थित देने के लिए तैयार कर सकें। और दोस्तों, इसमें एक विशेष और बात आपको ये ध्यान रखना पड़ेगी कि अगर आप खुद से ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, कपड़ों को धोने के लिए सबसे मुख्य जो तत्व होता है, जो चीज़ की आवश्यकता होती है, वो है दोस्तों पानी। पानी अगर कम होगा या पानी की आपको कमी होगी तो आपको पानी को अरेंज करने के लिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और अगर आप ध्यान उस पर लगाएंगे तो अपने मेन टारगेटेड कस्टमर्स पे या हमारी मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, जो कि सही नहीं होगा। आपको जितना प्रॉफिट हो सकता है उतना हो नहीं पाएगा। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के पहले आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके पास भरपूर मात्रा में पानी हो, और इतनी जगह हो कि आप वहाँ पर अपना बिज़नेस सुचारू रूप से चला पाएँ। अब आजकल तो दोस्तों, कपड़े धोने के लिए मशीनें भी आती है, प्लस उन्हें सुखाने के लिए भी मशीनें आ जाती है, और भी कई चीज़ों का इसमें ध्यान रखना होता है। वही आज हम यहाँ पर डिस्कस करने आए हैं। दोस्तों, सेल्फ से अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले भरपूर मात्रा में पानी अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद आपको जो मार्केट से इसमें चीज़ों को लाना रहेगा वो होगा डिटर्जेंट, और आपका जो फैब्रिक वाइटनर होता है, प्लस आपका जो फैब्रिक फ्रेगरेंसेस जो होती है उसकी भी आपको ज़रूरत होगी। प्लस आपको पैकिंग अगर आप करके देना चाहते हैं अपने कस्टमर को, जो कपड़े लेके और धो के और सुखा के आप जो रिटर्न करते हैं उनको आप अगर व्यवस्थित पैक करके देना चाहते हैं तो पैकिंग के लिए भी जो आवश्यक सामग्री है वो आपको उपलब्ध होना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गया एक तरीका जिसमें आप खुद से ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वयं ही ये करें और आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े, तो आप मशीन का भी इसमें उपयोग कर सकते हैं। मशीन कौन सी लेना है, कैसी लेना है, वो डिपेंड करेगा दोस्तों कि आपके कैपेसिटी कितनी है,
आपके मार्केट साइज़ पे वो डिपेंड करेगा, आप कितने कस्टमर ला पाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्टार्टिंग में आप एक छोटी मशीन लेकर ही इसकी शुरुआत करें, क्योंकि शुरुआत में आपको ज़्यादा ध्यान कस्टमर लाने पर देना होगा, कस्टमर बनाने पर देना होगा। दोस्तों, इंडिया मार्ट एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिस पे आप किसी भी तरह के मशीनरी प्रोडक्ट्स आप वहाँ पे देख सकते हैं, उन्हें कंपेयर कर सकते हैं, उनके बारे में वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पे सभी सप्लायर्स के आपको डिटेल मिल जाएंगी। आप पर्सनली उनको फ़ोन लगाकर भी उनसे मशीन के बारे में जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि किसी भी मशीन को परचेज़ करने के पहले आप एक बार उस वेबसाइट पे ज़रूर चेक कर लें, वहाँ से कंपैरिजन ज़रूर कर लें, आपको उससे बहुत ही मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब हम हमारे दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं, जिसमें कि सर्विस आप खुद ना देकर, मतलब कपड़े आप खुद ना धोकर सुखाकर देते हुए आप किसी और से ये काम करवा के ये बिज़नेस कैसे आप चला सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको ज़रूरत होगी कुछ ऐसे लोगों की, कुछ ऐसे छोटे लॉन्ड्री वालों की जो कि इस तरह का लॉन्ड्री का बिज़नेस कर रहे हों। दोस्तों, इसमें आपको क्वालिटी का ध्यान आपसे रखना होगा, स्वयं रखना होगा, क्योंकि जिनसे भी आप जॉब वर्क करवाएंगे वो उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, और अगर वो ध्यान देते भी हैं तो ये आपकी ज़वाबदारी है कि आप आपके कस्टमर के बिहाफ पे उनकी क्वालिटी को ध्यान में रखें। दोस्तों, आप इसमें जो घरेलू महिलाएं होती है, जो छोटे मोहल्ले कॉलोनियों में जो महिलाएं रहती है, आप उनसे भी अलग अलग बात करके आप उनसे भी ये काम करवा कर अपना बिज़नेस चला सकते हैं। इससे दो फ़ायदे होंगे, आपका भी काम हो जाएगा और उन्हें भी रोज़गार मिल जाएगा। मतलब आप अगर ये बिज़नेस करते हैं तो आप कई और दूसरे लोगों को भी रोज़गार प्रदान करवा सकते हैं। दोनों ही तरीके में दोस्तों, कस्टमर्स तो आपको खुद ही बनाना है। आपको कस्टमर्स से जो भी फैब्रिक, जो भी कपड़े आप लेते हैं वो आप ही को कलेक्ट करना है, और अगर आप स्वयं से उन्हें धोकर सुखाकर देना चाहते हैं तो वो आपको स्वयं करना है, या फिर अगर आप जॉब वर्क के थ्रू किसी और से कपड़े धुलवा कर सुखाकर अगर बिज़नेस चलाना चाहते हैं तो भी वो आपको ही करना होगा। आपको कस्टमर से कपड़े कलेक्ट कर कर उन्हें देना होंगे, और उनसे काम होने के बाद कपड़े कलेक्ट करके उसमें जो चीज़ आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि फैब्रिक फ्रेशनर आप अप्लाई करना चाहते हैं, पैकिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो चीज़ करके आप फिर रिटर्न उनको कस्टमर्स को दे सकते हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल सकता है, क्योंकि जो घरेलू महिलाएं रहेंगी, जो छोटे कारीगर रहेंगे, उन्हें आपको उतना पैसा नहीं देना होगा। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन आप कितना, जहाँ तक मैंने सर्वे किया है दोस्तों, इस पे आप अप टू 80% तक का प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट होगा आपके लिए। और आप इसमें कोशिश ये कीजिए कि आप कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी सर्विस दें, उन्हें किसी न किसी तरह का अदर बेनिफिट भी दें। जैसे कि दोस्तों, जो नॉर्मल ड्राई क्लीनिंग वाले होते हैं वो कस्टमर्स को फैब्रिक फ्रेशनर और पैकिंग दोनों अप्लाई करके नहीं देते हैं, या कुछ बहुत ही गिने चुने नामी गिरामी जो इस तरह के बिज़नेस में लोग होते हैं वही ये करते हैं। तो आपको ये कोशिश करना है कि आप कहीं ना कहीं अपनी क्वालिटी बहुत ही अच्छी मेंटेन करें, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो। दोस्तों, अब बात करते हैं कस्टमर्स की। दोनों ही तरीके के लिए आपके कस्टमर सेम होंगे। आपको मेनली इसमें टारगेट करना है दोस्तों हॉस्पिटल्स को, होटल्स इंडस्ट्री को, कोई बड़ी कंपनी हो, या फिर आप किसी ऐसी कॉलोनी में, पोस्ट कॉलोनी में भी आप अपने कस्टमर्स ढूंढ सकते हैं, जो कि कोई बड़े बिजनेस पर्सन हो, कोई बड़े प्रोफेशनल्स हों जो कि अपने ड्रेसअप को बहुत ही क्लीन रखना चाहते हों, तो उन्हें भी आप टारगेट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप कस्टमर जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले से दोस्तों, आपको अपने
बिज़नेस के विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट कराना होंगे, कुछ पेम्पलेट प्रिंट कराना होंगी, और आपको अपना और अपने साथ जो काम करने वाले लोग हैं मार्केटिंग में, उनके लिए आइडेंटिटी कार्ड और एक ड्रेसिंग कोड आपको डिसाइड करना होगा, जिससे कि आप बहुत ही प्रोफेशनल लगेंगे। इसका एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट कस्टमर पर होता है। आप बिल्कुल प्रोफेशनल बिहेवियर से अगर प्रेजेंटेशन देंगे तो कस्टमर बिल्कुल ज़रूरी अट्रैक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कस्टमर्स के पास जाइए, आप उनसे बात कीजिए कि सर हमारा इस तरह का बिज़नेस है, हमारा ये चार्जेस है। क्योंकि दोस्तों हॉस्पिटल्स में जो बेड्स होते हैं, जो उनके कर्टन्स होते हैं, जो वहाँ के स्टाफ की ड्रेस होती है, वो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में वहाँ पर आपको अवेलेबल होंगी। आप अगर उन्हें अच्छी सर्विसेज और एक अच्छा रेट उनको कोट करेंगे तो वो बिल्कुल आपको सर्विस का मौका देंगे। आपको इसमें ध्यान और ये रखना है दोस्तों कि अगर आपको कहीं से ऑर्डर मिलता है तो उसको आप इतनी अच्छी सर्विस दें कि वो फिर दोबारा आपसे ही ये काम करवाए, और आपसे वो इतना सेटिस्फाई होना चाहिए कि उसको फिर कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ना लगे। क्योंकि इसमें दोस्तों मटेरियल कुछ लगना नहीं है ज़्यादा। अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ के लिए 100 रुपीज़ भी चार्ज करते हैं तो उसमें 10 to 20 रुपीज़ का आपका मटेरियल लग सकता है। वो भी मैंने बहुत हाईएस्ट बता दिया है, क्योंकि उसमें बेसिकली पानी लगेगा, डिटर्जेंट लगेगा, सोप लगेगा, आपका फैब्रिक फ्रेशनर लगेगा, और पैकिंग के लिए जो भी आप यूज़ करते हैं पॉली बैग्स वगैरह वो लगेंगे। तो दोस्तों कॉस्ट इसमें आपकी इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी लग सकती है, प्लस आपकी मेहनत का ही आपको इसमें प्रतिफल ज़्यादा मिलेगा। मतलब मान के चलिए दोस्तों, आप अगर 100 रुपये किसी से चार्ज करते हैं तो 20 रुपये अगर खर्चा काटते हैं तो 80 रुपये आपके बच सकते हैं। अगर इसी मैनर में हम बात करें तो रोज़ के अगर दोस्तों आप 5,000 के भी अगर आप ऑर्डर लेके आते हैं, अगर 5,000 रुपये की भी सर्विस आप देते हैं तो उसमें से 1,000 रुपये आपकी कॉस्ट लग के 20% आपका 80% 4,000 रुपीज़ तक का आपका प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। बस दोस्तों बात है यहाँ मेहनत की। मेहनत आपको करना होगी। मेहनत आपको दो तरह की करना होगी। एक तो आपको मार्केटिंग की मेहनत करना होगी मेन, उसके बाद आपको क्वालिटी मेंटेन करना होगी। अगर आप खुद से भी करते हैं तो क्वालिटी आप खुद मेंटेन कर सकते हैं, और अगर आप किसी दूसरे से कपड़े धुलवा कर सुखा कर देते हैं तो उसमें आपको क्वालिटी चेक करना होगी, और उसमें जो भी आप एडिशन कर सकते हैं वो आपको एडिशन करके उसमें कस्टमर को रिटर्न देना है। तो दोस्तों ये आज हमने बात की लॉन्ड्री बिज़नेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और उसे कैसे सुचारू रूप से आप उसको चला सकते हैं। दोस्तों किसी भी बिज़नेस में आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन को विशेष तौर पे ध्यान में रखकर काम करना होगा। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हैं, अगर आप उसको रिपीट बुला पाते हैं तो यह आपकी जीत होगी। फाइनेंशियली तो होता ही है, जो कि बिज़नेस में प्रॉफिट होना कंपलसरी है, पर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस के लिए। क्योंकि अगर कस्टमर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो हमेशा आपको नए कस्टमर मिलना यह ज़रूरी नहीं है। आपको उन्हीं कस्टमर्स को रिपीट लाना है जो कस्टमर आपके पास एक बार आते हैं। तो दोस्तों ये बात की हमने आज हमारे लॉन्ड्री बिज़नेस के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि हमने इसमें सभी चीज़ें कवर की है। जो मैंने सर्वे किया है, जो मैंने रिसर्च किया है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग जो मैं आपको दे सकता था वो मैंने आपको पूरा 100% इधर देने की कोशिश की है। बाकी और आप थोड़ा सा मार्केट में घूमेंगे, जब आप थोड़ा सा सर्वे करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको भी आपके मार्केट के, आपके एरिया के हिसाब से कुछ और चीज़ें भी सीखने को, समझने को मिलेगी। आप घबराइएगा मत, क्योंकि परेशानियाँ तो आती है किसी भी काम को करने में, पर उसका सॉल्यूशन भी होता है। तो दोस्तों आप घबराइएगा मत, मैं आपके साथ हूँ। आपको अगर किसी भी तरह की कोई अलग समस्या आती है जो यहाँ हम डिस्कस नहीं कर पाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे और उसका कुछ ना कुछ समाधान हम अवश्य ही निकालेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और की भी इस वीडियो के माध्यम से आप मदद कर सकते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।